क्या आपको भी कभी सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं? किसी को अपने दिवंगत पिता के दर्शन होते हैं तो किसी को अपनी मृत माता सपने में दिखाई देती है। शायद आपने भी कभी न कभी अपने किसी मृत रिश्तेदार को स्वप्न में अवश्य देखा होगा, लेकिन अक्सर लोग सुबह उठते ही ऐसे सपनों को साधारण समझकर भूल जाते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर यह सपना क्यों आया? इसका क्या संकेत हो सकता है? दरअसल स्वप्न में मृत परिजनों का दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं मानी जाती। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वज कई बार स्वप्न के माध्यम से अपने परिवार को महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी प्राचीन कथा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार देवर्षि नारद यमलोक में धर्मराज यम से मिलने पहुँचे। यमराज ने अत्यंत आदर के साथ उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोले, हे देवऋषि, आज आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई। आपके चरणों से इस लोक की शोभा और बढ़ गई। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और बोले, हे धर्मराज, आपको मेरा प्रणाम। आपके सम्मान और स्नेह से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद यमराज ने विनम्रता से पूछा, हे देवऋषि, आज आपके यमलोक आने का क्या कारण है? अवश्य ही आप किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ आए होंगे। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के स्वामी हैं। तीनों लोगों के समस्त जीवों का लेखा जोखा आपके पास रहता है। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान भी आपको है। इसलिए मैं अपनी कुछ जिज्ञासाएं लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया उनका समाधान करें। यमराज बोले, हे देवऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। मैं समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा अवश्य रखता हूँ, किंतु आपके मन की बात जान पाना मेरे लिए भी सरल नहीं है। आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य उत्तर दूंगा। आप निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं अभी पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ मैंने अनेक प्रकार की विचित्र और भयावह शक्तियों को देखा, जैसे प्रेत, पिशाच, बेताल, चुड़ैल और अन्य अदृश्य शक्तियाँ जो जंगलों और निर्जन स्थानों में भटकती रहती है और कई बार मनुष्यों को कष्ट भी देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान क्यों करती है। इसके साथ ही मेरे मन में एक और प्रश्न उठा है। कई बार मनुष्य अपने मृत पूर्वजों को सपने में देखता है। आखिर इसका क्या अर्थ होता है? क्या वे कोई संकेत देना चाहते हैं? मैं मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज बोले, हे देवर्षि, आपने वास्तव में अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु पहले मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके अनेक दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, कृपया वह दिव्य कथा सुनाइए। मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूँ। यमराज ने कथा आरंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले मध्य देश में एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। वहाँ धर्मन नाम का एक धनी व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। उसके भाइयों के नाम सुमन, नंदन, वियोचन और विधान थे। सभी भाई विवाहित थे और आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। व्यापार और खेती के कारण उनके पास अपार धन संपत्ति थी। पूरे नगर में उनसे अधिक समृद्ध कोई नहीं था। यह सारी संपत्ति उन्हें उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। उनके पूर्वज बड़े दानी, धर्मात्मा और परोपकारी थे। वे यज्ञ, दान, भंडारे और धार्मिक कार्यों में सदैव लगे रहते थे। लेकिन धर्मन और उसके भाई अपने पूर्वजों के विपरीत स्वभाव के थे। वे अत्यंत कंजूस और केवल धन संग्रह में लगे रहने वाले लोग थे।
उन्होंने कभी दान नहीं किया, ना ही भूखों को भोजन कराया और ना ही धर्म कर्म में रुचि ली। उनके पूर्वज मंदिरों में भंडारे करवाते थे, गरीबों को वस्त्र और अन्न दान करते थे। लेकिन इन भाइयों ने कभी उनके मार्ग का अनुसरण नहीं किया। वे केवल धन कमाने और जमा करने में लगे रहे। समय बीतता गया और पितृपक्ष का समय आया। उस पवित्र काल में उनके पूर्वज आशा कर रहे थे कि उनके पुत्र श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करेंगे, लेकिन किसी ने भी अपने पितरों के लिए कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। ना श्राद्ध, ना तर्पण, ना दान और ना ही किसी भूखे को भोजन कराया। यह देखकर उनके पूर्वज अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन पितृलोक में सभी पूर्वज आपस में चर्चा करने लगे। वे बोले, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में ऐसे स्वार्थी पुत्र जन्मे हैं जो अपने पितरों को ही भूल गए। ना ये श्राद्ध करते हैं, ना दान धर्म। इनके कर्मों से हमारा पतन हो रहा है। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे यमराज के पास जाकर सहायता मांगेंगे। सभी पितृ यमलोक पहुँचे और धर्मराज को प्रणाम करके अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे हमारे लिए कोई धार्मिक कार्य नहीं करते। कृपया हमें अनुमति दे कि हम उनसे मिलकर उन्हें समझा सकें। तब यमराज बोले, हे महात्माओं, तुम पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते, लेकिन स्वप्न के माध्यम से अपने पुत्रों को संकेत अवश्य दे सकते हो। तुम उनके सपनों में जाकर उन्हें अपनी पीड़ा का अनुभव करा सकते हो। यह सुनकर सभी पितृ अपने अपने पुत्रों के स्वप्न में गए। सबसे पहले वे धर्मन के स्वप्न में प्रकट हुए और उसे अनेक संकेत दिए, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाया। सुबह उठते ही वह सब भूल गया। उसके भाइयों ने भी अपने अपने सपनों में पूर्वजों को देखा, लेकिन किसी ने उन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद धर्मन का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भाइयों में झगड़े होने लगे और परिवार टूट गया। पूर्वजों द्वारा बनाई गई सारी जमीन जायदाद बिक गई। सभी भाई अलग अलग हो गए और दुखों में जीवन बिताने लगे। उधर पितृलोक में उनके पूर्वज अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे फिर यमराज के पास पहुँचे और बोले, हे धर्मराज, हम अपने वंश की यह स्थिति नहीं देख पा रहे। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे उन्हें अपनी भूल का एहसास हो सके। तब यमराज बोले, मैं स्वयं पृथ्वीलोक पर जाकर उन्हें समझाऊंगा। इसके बाद यमराज भैंसे पर सवार होकर पृथ्वीलोक पहुँचे और एक साधु का रूप धारण कर धर्मन के घर गए। उस समय धर्मन बीमार और निर्धन हो चुका था। साधु ने द्वार पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। धर्मन की पत्नी सुनंदा बाहर आई और आदरपूर्वक बोली, साधु महाराज, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु बोले, पुत्री, मैं भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने उसके चेहरे पर दुख देखा तो पूछा, पुत्री, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी चिंता दिखाई दे रही है, क्या कारण है? तब सुनंदा ने कहा, महाराज, पहले हमारा परिवार बहुत समृद्ध था, लेकिन अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। घर में क्लेश बढ़ गया, व्यापार खत्म हो गया और अब हम दरिद्र हो चुके हैं। कृपया बताइए, यह किस दोष का परिणाम है? साधु रूपी यमराज बोले, तुम्हारे घर में पितृदोष है। तुम्हारे पति और उनके भाइयों ने अपने पूर्वजों का अपमान किया है। उन्होंने श्राद्ध, तर्पण और दान धर्म नहीं किया। इसी कारण उनके पूर्वज रुष्ट हो गए। तभी धर्मन भी वहाँ आया और बोला, हे साधु महाराज, कृपया बताइए, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? साधु बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें स्वप्न में कई बार संकेत दिए, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। इसी कारण तुम्हारा वैभव नष्ट हो गया। धर्मन को तब अपने सपने याद आने लगे। उसने कहा, महाराज, सचमुच मैंने अपने पूर्वजों को स्वप्न में देखा था। कृपया बताइए, ऐसे सपनों का क्या अर्थ होता है? तब साधु रूपी यमराज बोले, ध्यानपूर्वक सुनो। यदि कोई अपने पूर्वजों को भूखा प्यासा देखे तो इसका अर्थ है कि उनके लिए उचित श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ है। वे अभी भी शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि पूर्वज सपने में जंजीरों में बंधे दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली और वे बंधनों में फंसे हुए हैं।
यदि वे मेले या फटे वस्त्रों में दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उनकी आत्मा अत्यंत दुखी है और उन्हें पिंडदान तथा तर्पण की आवश्यकता है। यदि वे सपने में कुछ मांगते दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु का दान करना चाहिए। यदि पूर्वज सिर पर हाथ फेरते दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे प्रसन्न हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि वे हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वे तुम्हारे कार्यों से संतुष्ट हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है। यदि सपने में पूर्वज अचानक गायब हो जाए तो यह आने वाले संकट का संकेत माना जाता है। यदि वे क्रोधित दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि तुमने कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे वे असंतुष्ट है। यदि पूर्वज रोते हुए दिखाई दे तो यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। यह आने वाले दुख या संकट की चेतावनी हो सकती है। यदि वे स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी रूप में दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उन्हें शांति और मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। यदि पितृपक्ष में घोड़ा, बैल, हाथी या कोई विचित्र मनुष्य दिखाई दे तो यह भी संकेत है कि पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं है। और यदि कोई पशु मनुष्य की तरह बोलता दिखाई दे तो यह भी पितृदोष और अधूरे धार्मिक कर्मों का संकेत माना जाता है। साधु ने अंत में कहा, हे पुत्र, यदि तुम्हें इस प्रकार के स्वप्न दिखाई दे तो अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करो। यह सुनकर धर्मन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने भाइयों को बुलाया और सब कुछ बताया। फिर सभी भाई मिलकर नदी तट पर गए और विधिपूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान किया। कुछ समय बाद उनके पूर्वज फिर सपने में आए, लेकिन इस बार वे प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दिए। इसके बाद धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगी। परिवार फिर से एक हो गया और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यमराज ने अंत में नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे मनुष्य को शुभ संकेत देते हैं। यदि वे सिर पर हाथ फेरे प्रसन्न दिखाई दे या आकाश में दिव्य रूप में बैठे दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार यमराज जी ने नारद जी को पितरों के स्वप्न संकेतों का रहस्य बताया।